वेलकम स्टूडेंट्स। आइए अब हम आज आगे करते हैं क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर का वर्किंग विद द टेक्स्ट का पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, अब इससे आगे का कार्य करते हैं एंड नेक्स्ट करेंगे हम इसमें इसके साथ ही वर्किंग विद द लैंग्वेज। तो आइए इस लेसन की एक्सरसाइज का हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। आइए बच्चों अब करते हैं इस लेसन का वर्किंग विद द टेक्स्ट का पार्ट बी, जिसमें दिया है ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। के एक इस कहानी की जो है एक समरी दी हुई है, यानी इस कहानी का एक सार दिया गया है नीचे, उसे हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जो भी बॉक्सेस दिए गए हैं, बॉक्स में फ्रेज दिए गए हैं, ब्लैंक्स को, खाली स्थानों को भर के। तो अभी देखते हैं बॉक्स में क्या क्या फ्रेज दिए गए हैं। तो एक फ्रेज है ए डॉग, दूसरा है स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, किसी से भी ताकतवर, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ताकतवर, ए वुल्फ, एक भेड़िया, द बियर, भालू, अफ्रेड ऑफ मैन, इंसान से डरता था, हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक, ए लायन, एक शेर। तो ये जो फ्रेजेस दिए गए हैं इनको हमने ब्लैंक्स में यानी खाली स्थानों में भरना है सही ढंग से, ताकि इस कहानी का सार पूरा हो सके, समरी इसकी पूरी हो सके। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है। ये देखिए बीच में ब्लैंक छोड़ा गया है, दिस इज द स्टोरी ऑफ, फिर ब्लैंक है, who used to be his own master, he decided to find a master, फिर ब्लैंक छोड़ दिया गया है, first he found, फिर ब्लैंक है, but the wolf was afraid of, फिर से ब्लैंक है, the dog thought that the bear was, फिर से ब्लैंक, फिर आगे है after some time the dog met, फिर ब्लैंक है, फिर आगे है who seemed the strongest, he stayed with the lion for a long time, one day he realized that the lion was, फिर से एक ब्लैंक और आगे है टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो बीच में आपको खाली ब्लैंक्स, खाली जगह दिखाई दे रही हैं, इनमें हमने इन फ्रेजेस को भरना है। तो फर्स्ट फ्रेज हम भरते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ, कि यह कहानी है, कि किसकी कहानी है ये, एक डॉग की। तो यहां क्या आ जाएगा, ए डॉग। तो ये हो गया दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग who used to be his own master, कि यह एक कुत्ते की कहानी है जो अपना कभी खुद का मालिक होता था। आगे चले, he decided to find a master, उसने एक मालिक ढूंढने का फैसला किया, फिर आगे ब्लैंक है, यानी कैसा मालिक ढूंढने का फैसला किया था उसने। आपने कहानी पढ़ी, उसमें सबसे ताकतवर चाहता था ना वो, तो कैसा मालिक था, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। इस ब्लैंक में आएगा स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, कि उसने और सभी से ताकतवर मालिक ढूंढने का फैसला किया। फिर आगे है फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसे मिला। कौन मिला था सबसे पहले बच्चों उसको, ए वुल्फ, भेड़िया मिला था ना, तो यहां आ जाएगा ए वुल्फ। तो फर्स्ट ही फाउंड ए वुल्फ, कि सबसे पहले उसको वुल्फ मिला, बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, लेकिन भेड़िया डरता था। किससे डरता था भेड़िया, आपने देखा होगा स्टोरी में, बियर से, अफ्रेड ऑफ द बियर, लेकिन भेड़िया भालू से डरता था। द डॉग थॉट दैट द बियर वाज, कुत्ते ने सोचा कि भालू था, कैसा था, सबसे ताकतवर था। यहां जाएगा द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, कि कुत्ते ने सोचा कि भालू सबसे ताकतवर था। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए आगे, आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, कुछ समय बाद कुत्ता मिला। किससे मिला भालू के बाद, याद करो, लॉयन से। तो आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट ए लॉयन, कि कुछ समय बाद कुत्ता एक शेर से मिला। हु सीम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, जो सबसे ताकतवर दिखाई दे रहा था। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो शेर के साथ काफी लंबे समय तक रहा। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लायन वाज, कि एक दिन उसने महसूस किया कि शेर था। क्या था शेर,
एक ही बचा हुआ है वैसे भी, खैर जो फ्रेजेज है ऊपर में, क्या कि अफ्रेड ऑफ मैन, कि उसने महसूस किया एक दिन कि लायन जो है वो इंसान से डरता था। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और इसी दिन से कुत्ता इंसान का बेस्ट फ्रेंड, बहुत सबसे अच्छा दोस्त बन गया। ये देखिए, ये इस तरह से स्टोरी की जो समरी है, जो सार है इस कहानी का, वो हो गया है। आप इस स्टोरी को इतनी लंबी ना याद करके ये इसकी समरी आप अगर आप याद कर लें तो भी समझिए कि आपको ये पूरी स्टोरी आ गई है। अब इस स्टोरी को आप यहीं वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बल्कि लिखिए अपनी कॉपी में ज़रूर, और इसको अच्छे से याद कीजिए और समझिए। अब हम चलते हैं इससे आगे, वर्किंग विद द लैंग्वेज का जो पार्ट है एक्सरसाइज में, उसके ऊपर। तो आइए करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज। इसमें दिया गया है जो फर्स्ट ए पार्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज, इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या दिया गया है, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ, कि जो भी बॉक्स में ये वर्ड दिए गए हैं ये शो करते हैं, ये दर्शाते हैं क्या, बहुत सारी गिनती को, बहुत सारी संख्या को, एक बड़ी संख्या को दर्शाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आया है आपके लेसन में, ए हर्ड ऑफ काउज, के गायों का एक झुंड, यानी कि बड़ा सा समूह, गायों का एक बहुत बड़ा सा समूह कहो या गायों का एक बड़ा सा झुंड कहो, यानी कि जो हर्ड है शब्द वो दर्शाता है बड़ी संख्या में गायों की बहुत बड़ी संख्या को दर्शाता है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज विद ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब जो आगे फ्रेज दिए गए होंगे उनको आपने पूरा करना है इन बॉक्स में से, जो रेड कलर में वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले जो फ्रेज है, देखिए यहां पे ये बीच में ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ए फिर ब्लैंक ऑफ शिप्स। शिप क्या होता है, पानी के जहाज, के जहाजों का एक बड़ी संख्या, हमने देखा ना बड़ी संख्या का, तो जहाजों की बड़ी संख्या जब एक ग्रुप में एक समूह में जो है शिप चलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। तो उसके बाद फिर है फ्लावर्स का, कि फ्लावर्स का ग्रुप क्या होता है, आपने देखा होगा ना, गुलदस्ता, गुच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं बंच, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, कि फूलों का एक गुच्छा। इसी तरीके से थर्ड है, ये हमने किसका ग्रुप बनाना है, चिक्स का, ठीक है, ये हमें चिक्स का बनाना है, और चिक्स के जो ग्रुप को हम बोलते हैं ब्रूड, ए ब्रूड ऑफ चिक्स, मतलब के चिक्स का एक झुंड कहो या एक बहुत बड़ा सा समूह कहो। अब आता है ए फिर ब्लैंक ऑफ कैटल, कैटल पशु, कि पशुओं का एक झुंड, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था ना गायों का, गाय भी पशु होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। फिर आ गया ए फिर ब्लैंक छोड़ दिया ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का। अब लकड़ियों का क्या होता है, अब उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठी बहुत सारी लकड़ियां होती हैं तो उसको बोलते हैं ए बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर आएगा सीप, सीप क्या होती है, भेड़, भेड़ों का जो झुंड होता है, बहुत जब बड़ी संख्या में भेड़ होती हैं तो उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे भेड़ों के झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक, FLOCK, ए फ्लॉक ऑफ सीप। उसके बाद फिर है फिश, तो जो फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, उनका जो बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ा झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आपने ये वर्ड सुना होगा पहले भी, स्कूल, ए स्कूल ऑफ फिश, के फिश का जो झुंड होता है उसे स्कूल बोलते हैं। और स्कूल तो आप फैमिलियर सुना है आपने, जहां आप पढ़ाई करते हैं उसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन मछलियों के झुंड को भी हम स्कूल बोलते हैं। और अब है वोल्व्स, वोल्व्स मतलब भेड़िए, इस पाठ में भी आया ना, भेड़िया मिला, भेड़ियों का जो ग्रुप होता है, जो बड़ी संख्या में भेड़िए इकट्ठे होते हैं, उस पूरे झुंड को हम बोलते हैं पैक, ए पैक ऑफ वुल्व्स। तो इस प्रकार से आपको जो है ये अलग अलग वर्ड्स बताए गए हैं जो कि किसी के भी बड़ी संख्या को दर्शाते हैं।
चलिए अब इसको मैंने पहले ही बताया, जैसे आप इसको जब अपनी कॉपी में लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलते हैं इसी के वर्किंग विद लैंग्वेज के सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में। तो पार्ट बी में है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY, और कुछ वर्ड्स में हमें सिर्फ TY या Y ही जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे आप हिंदी में बनाते हैं ना, संज्ञाएं बनाते हैं विशेषण से, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अब इससे हम नाउन बना देंगे। तो ऑनेस्ट से नाउन बना दिया हमने वाई का यूज करके, इसके साथ केवल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ईमानदार से संज्ञा जो नाउन है वो बन गया ईमानदारी। नेक्स्ट वर्ड है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो दयालु से क्या बनेगा? दयालुता। उसको बोलेंगे हम काइंडनेस। इसमें हमें काइंड के आगे NESS लगाया तो ये नाउन बन गया काइंडनेस। इस प्रकार थर्ड वर्ड है क्रूअल। क्रूअल होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो। इसके आगे हम क्या करेंगे? TY लगा देंगे। उससे ये क्या बन जाएगा? क्रूएलिटी, यानी कि निर्दयता। अब आगे वर्ड है काम। काम मतलब नम्र, शांत। काम के आगे हमें क्या लगाएंगे? NESS, तो ये बन जाएगा कामनेस। अब आगे वर्ड है सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। तो दुखी के आगे भी हम NESS लगा देंगे और ये बन जाएगा सैडनेस, यानी कि दुख की भावना या दुख। अब आगे हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? उसको हम चुस्त भी बोल देते हैं या क्रियाशील भी बोलते हैं एक्टिव को। और एक्टिव के आगे हम कैसे बनाएंगे? देखिए आप इसको, हम इसमें ITY का प्रयोग करेंगे। जो ये ई दिया गया है लास्ट में, ई को हटा के हम आई कर देंगे और TY लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप। अब आगे आया है क्रिएटिव। क्रिएटिव में भी आप देखिए लास्ट में ई का प्रयोग हुआ है। लास्ट में ई का प्रयोग है तो हम इसको हटाकर ई को आई और फिर TY लगा देंगे, ये बन जाएगा क्रिएटिविटी। अब आगे है सिंसियर। सिंसियर क्या होता है? पूरा निष्ठावान, ठीक है, निष्ठा। तो सिंसियरिटी ये बन जाएगी निष्ठा। सिंसियर। आई, ये पीछे ई लगा हुआ है, इसको भी ई की जगह आई कर दिया और TY लगा दिया। अब आगे है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब पूरा खुश, तो इसके आगे हम NESS लगा देंगे तो ये बन जाएगा चीयरफुलनेस, खुशी। 10th पे है बिटर। बिटर होता है कड़वा। इसके आगे क्या लगाएंगे? NESS, बिटरनेस, ये कड़वाहट। उसके बाद है सेंसिटिव, भावुक होता है ना, सेंसिटिव। अब इसमें भी इस ई को हटा के आई और TY लगा देंगे, सेंसिटिविटी, भावुकता। और ये है लास्ट जो है वर्ड है ग्रेट। ग्रेट मतलब महान, तो इसके आगे NESS लगाकर हम इसको नाउन बना देंगे, ग्रेटनेस। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनके आगे NESS या ITY या सिर्फ TY या सिर्फ Y, इस तरह के लेटर्स लगा के हम इसको नाउन में परिवर्तित कर देते हैं, इसे नाउन बना देते हैं। इसको आप जो है इसी प्रकार से पॉज कीजिए स्क्रीन को और इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा इसको लिख लीजिए। और जो है आप बेटा, मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो बेल का आइकन एक घंटी सी बनी हुई है नीचे, उसको दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इस लेसन की एक्सरसाइज हम आज पूरी करते हैं। आगे और काम के लिए
और नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। और इस जो है महामारी के दौरान घर रहिए, सफाई रखिए, किसी से संपर्क में ना आए और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओके, थैंक यू बेटा, गुड डे।